नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम शामिल करते हैं शिक्षा की खबरें, राजनीति की खबरें और सबसे बड़ी बात रोजगार की खबरें, पंचायतों से जुड़ी तमाम समस्याएं। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं गांव के गलियारों से, पंचायत के चौपालों से और सत्ता के गलियारों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो पहली खबर है, बिहार में दूसरे राज्यों के तर्ज पर 99 नगर निकायों की जीआईएस मैपिंग होगी, ई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगा, नगर विकास विभाग की तैयारी, होल्डिंग टैक्स से वाटर सप्लाई तक की व्यवस्था में आसानी होगी। 3 चरण में होंगे पूरे काम, 2 हिस्सों और 20 ग्रुप में बांटकर होगी मैपिंग। हम आपको बता दें कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ की तरह ही बिहार के शहरों में समेत नगर निकायों के जीआईएस मैपिंग किया जाएगा। जीएसआई मैपिंग मतलब हुआ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा, जो पूरी जानकारी शहर से संबंधित और शहर के घरों से संबंधित पूरी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे वहां विकास करने में, विकास लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी। वहीं जैसा कि जब से भाजपा और जदयू अलग हुआ है, बिहार में दोनों के बीच तकरार आम बात है। मुख्यमंत्री जो समानता नहीं बोलते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि सुशील मोदी रोज बोले, इससे केंद्र खुश होगा। अगर उनको कोई जगह मिलेगी तो मुझे खुशी होगी। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती तो कौन नहीं जानता है, लेकिन दोनों के बीच में अब मनमुटाव को भी लोग बखूबी मजे ले रहे हैं। सीएम ने से सवाल, सुमो कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, इस पर मुख्यमंत्री ने भी चुटकी लिया है। और वहीं राघोपुर में शराब पीने से एक और की मौत, अब तक 3 की गई जान। राघोपुर में शराब, बिहार में जो शराब, अवैध शराब की बात हो रही है, शराबबंदी है बिहार में, लेकिन शराबबंदी तो हो रही है, लेकिन हो यह रहा है कि रोज कहीं न कहीं से खबरें आ रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हो जा रही है, आंखों की रोशनी चली जा रही है। और वहीं झारखंड से की जो खबर लिया जाए, राजनीतिक खबर से पहले एक खबर मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के दुमका के अंकिता का मौत हो गया है और कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम संस्कार किया गया है। सोमवार को मौत हो गया है, सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकली। रविवार की सुबह जब उसे मौत की खबर आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। दुकान और बाजार बंद हो गए, गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। हम आपको बता दे रहे हैं अंकिता का क्या है, मामला क्या है। तो अंकिता दुमका की रहने वाली 17 वर्ष की छात्रा थी, जिसे शाहरुख नाम के उसी के मोहल्ले का युवक परेशान करता था, एक तरफा प्यार करता था, अब प्रपोज करता था और हमेशा छेड़खानी करता था। अगर ये अंकिता ने नहीं माना तो उसकी खिड़की से, जब अंकिता अपने कमरे में आराम कर रही तो खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था। और 5 दिन जीवन और मौत से संघर्ष करने के बाद अंकिता की मौत हो गई है, जिससे आक्रोश बढ़ा हुआ है। और वहीं झारखंड में अगर कहें राजनीति की खबरें, तो राज्यपाल जल्द फैसला सुनाए, देरी कर क्या हॉट ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। पहली बार सामने आई हेमंत सरकार, लगाया आरोप कि राज्यपाल जल्द फैसला नहीं दे रहे हैं और फैसला नहीं सुना रहे हैं, जिसके कारण हॉट ट्रेडिंग हो रही है। भाजपा हॉट ट्रेडिंग कर सकती है विधायकों को। हालांकि हेमंत सोरेन कभी विधायकों को लेकर पतरातू डैम में वोटिंग करवा रहे हैं, तो कभी कहीं होटल में ले जा रहे हैं, कभी सीएम आवास से बुला रहे हैं, लेकिन यह डर बना हुआ है कि विधायक हैं, इधर उधर उछल कूद कर सकते हैं। और इधर अब बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग से जो खबरें निकल कर आ रही है, पंचायती राज विभाग बिल्कुल सुस्त पड़ चुका है। हालांकि हम आपको पहली खबर जो गांव में हो रही है उसकी बात बता रहे हैं, तो खबर निकल कर आ रही है गया जिले के मानपुर प्रखंड से। वहां रविवार को प्रखंड परिसर में त्रिस्तरीय
पंचायत समिति के सबसे छोटे जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य 8 सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, मैराथन बैठक हुई। बहुत लंबी बैठक के बाद सर्वसम्मति से सोहैपुर पंचायत के वार्ड सदस्य अजीत कुमार को, माफ कीजिएगा, अजीत कुमार को अध्यक्ष, गौरी कुमार को वार्ड सदस्य संघ का उपाध्यक्ष का मनोनीत किया गया है। हम आपको बता दें कि वार्ड सदस्य संघर्ष के मूड में है। जब संघर्ष करने के लिए तो एक कमेटी बनाना होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कई जिलों में कमेटियां बनी हुई है, तो मानपुर प्रखंड में पंचायत स्तर पे कमेटी बन गई है और जिसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं अजीत कुमार चुने गए हैं। और अन्य जिलों से भी इसी तरह की खबरें आ रही है, क्योंकि जो सरकार जो है सो वार्ड सदस्यों को जिस तरह से वादा किया था कि उसे सशक्त किया जाएगा, पिछला जो टेन्योर था वार्ड सदस्यों का, उन्हें 7 निश्चय योजना और नल जल योजना में वित्तीय अधिकार मिला था, जो भी, जबकि वित्तीय अधिकार आधी अधूरी मिली थी। हालांकि पूर्व के जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम इस बार वार्ड सदस्यों को कोई ऊपर से कोई दबाव नहीं रहेगा, ऊपर से उनको अलग फंड देंगे ताकि वह गांवों में विकास कर सके। वहीं सम्राट चौधरी ने यह भी बयान दिया था, हालांकि मंत्री का बयान नहीं कहिए, विभाग ने कहा था कि सरपंचों को अब विकास कार्य के योजनाओं में शामिल किया जाएगा और उनकी भी भागीदारी होगी, सरपंच हो चाहे पंच हो। हालांकि यह देखने में आया है कि मुखिया जितना पावरफुल होता है, वार्ड सदस्यों को कुछ पावर मिल चुका होता है, लेकिन जो ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच हैं उन्हें उपेक्षित रखा जाता है, उन्हें विकास कार्यों में भागीदारी नहीं ली जाती है, जिसके कारण वो उपेक्षा के शिकार हैं। हालांकि इसके कारण चुनावों में भी असर देखने को मिलता है। बहुत सारे पंच का जो पद है खाली रह जाता है, सरपंच का भी पद खाली रह जाता है, लेकिन चुनाव से पहले जो घोषणा हुई थी उसके कारण बढ़ चढ़कर लोगों ने पंच और सरपंच के चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपके प्रखंड में कोई वार्ड संघ का गठन हुआ है कि नहीं गठन हुआ है? और अगर कोई गठन हुआ है तो उसके अध्यक्ष कौन है? उनके फोन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं जानने का प्रयास करेंगे। और इधर बड़ा हादसा टल गया है, 15 मिनट में पूरी बस खाक हो गई है, वो भी कहाँ, गांधी सेतु पुल पर बर्निंग बस बच गई। कई की जान, 1 दर्जन लोग सवार थे उसमें, लेकिन कूद कर जान बचाए। मुजफ्फरपुर से पटना आ रही थी बस और अचानक उसमें आग लग गया। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को, 19 को गिनती व नतीजे, कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में चुनाव कार्यक्रम तय होंगे। और इधर हम बात करें नौकरियों की वैकेंसी की, तो फटाफट नजर डाल देते हैं। तो कानूनी सलाहकार सहित 386 पदों की वैकेंसी है और विवरण महानगर पालिका के अतिरिक्त कानूनी सलाहकार सहित 386 पदों पर भर्ती के लिए 8 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहीं DRDO में टेक्निकल कैडर में 1901 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। DRDO की वेबसाइट पर जाके आप इसे देख सकते हैं। असिस्टेंट सहित 161 पद रिक्त, जल्द करें अप्लाई। जी हाँ, लास्ट डेट 21 सितंबर तक है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विसेज कमीशन में असिस्टेंट ऑफिसर तथा असिस्टेंट के 161 पद रिक्त हैं। इंडियन आर्मी में नौकरी पाने का मिल रहा है अवसर। इंडियन आर्मी ने 12वीं पास टेक्निकल एंट्री स्कीम 48 कोर्स जनवरी 2023 बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इंडियन आर्मी में। इस एक तरह से समझिए कि यह इंटर्नशिप का है और बहुत बढ़िया है कि आपको टेक्निकल कोर्स के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता इसमें बताना थोड़ा सा जरूरी हो गया है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स विषयों के साथ 60% अंकों के साथ 12वीं पास किया हो तो सीधे आपको टेक्नीशियन बनाया जाएगा इंडियन आर्मी में। और इधर
स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए जारी किया गया है नोटिफिकेशन। लास्ट डेट है 5 सितंबर 2022। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 5 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करके चांद नहीं दिखा 18 सितंबर को होगा चहल्लुम। और इधर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 11 अक्टूबर को होगा। यात्रियों की जानकारी लीक, आकाशा एयर ने मांगे माफी। और यह महागठबंधन ने कहा भाजपा बिहार में तख्ता पलट रही थी, हमने उसे ही पलट दिया है। नेताओं ने कहा मोदी सरकार हिटलरवादी, दावा किया 2024 तक मोदी की विदाई तय है। और वहीं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक के दूसरी मेगा सूची के तहत नामांकन आज तक 2 सितंबर को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट 3 को आएगा। ये परीक्षा के लिए 9,442 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। और नई राजद कमेटी के विस्तार में जुटे लालू, सिद्दीकी प्रदेश राजद अध्यक्ष बनने के रेस में नहीं माने तो बनेंगे भूदेव व उदय। और इधर बिहार में सरकार को काम नहीं करने दे रही है बीजेपी सरकार, पप्पू यादव का बयान है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में भारी बारिश के आसार। और इधर यूरोप में रिकॉर्ड महंगाई, मिडिल क्लास सड़कों पर सरकारें घबराई। जर्मनी, फ्रांस, इटली के में सस्ते दामों वाले स्टोर खोल रही हैं सरकारें। पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों को मान रहे हैं महंगाई का बड़ा कारक। और मन की बात में मोदी बोले पहले गांव में बिजली आने पर लोग खुश होते थे, अब 4G के आने पर खुश होते हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर लोगों को किया संबोधित। गुजरात दौरे के दूसरे दिन मोदी ने भुज में रोड शो किया। बोले भूकंप की आपदा को अवसर में बदलकर दिखा दिया। अपना गुजरात जो भुज का इलाका था, भूकंप आया था, काफी तरक्की भी किया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।